हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के तत्सम और तद्भव शब्दों को ट्रिक की सहायता से पहचानेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, यदि हम लोग बात करें तत्सम शब्द के लिए, तो तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक है कि स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ, न, री, रेफ और पदेन र वाले शब्द तत्सम शब्द होता है। क्या क्या कहा साथियों मैंने? हम लोगों ने कहा कि स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ, न, री, रेफ, उसके बाद पदेन र, इसको बोलते हैं पदेन र और इसको बोलते हैं रेफ। तो रेफ, पदेन र वाला शब्द तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द होता है। याद रहेगा साथियों, बस यही ट्रिक है तत्सम को पहचानने का। जिस भी शब्द में स्र, अक्ष, त्र, री, न, री, रेफ और पदेन र इस तरह वाला आ जाए तो ऐसे वाले शब्द को कहते हैं तत्सम। जैसे कि में देखते हैं, जैसे में क्षेत्र, अक्ष आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा त्रिशूल, त्रिशूल में क्या आ गया? त्र, तो ये भी हो गया हमारा क्या? तत्सम हो गया। जैसे ज्ञानी, तो ज्ञानी में क्या आ गया? ज्ञ आ गया तो क्या हो गया? तत्सम हो गया। ऋषि, ये भी हमारा क्या हो गया? तत्सम हो गया। जैसे कि कर्म, तो इसमें क्या हो गया? रफ, रेफ आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम। जैसे कि प्रमाण, तो प्रमाण में क्या आ गया? पदेन र, ये वाला आ गया तो ये सभी शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। याद रहेगा साथियों, क्या है ट्रिक? ट्रिक है स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ, न, री, रेफ और पदेन र, ये सब वाला शब्द होता है हमारा तत्सम शब्द। अब हम लोग आते हैं तद्भव शब्द में। तद्भव शब्द को पहचानने का ट्रिक क्या है साथियों? तद्भव को पहचानने का ट्रिक है कि जितने भी हिंदी शब्द हैं, हिंदी शब्द हमारा क्या होता है? तद्भव होता है। तद्भव कहते किसे हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहते हैं। तो हिंदी शब्द जितने भी हैं, अगर शब्द से आपको पता चले कि हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द हमारा क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। इसके अलावा जितने भी चंद्र बिंदु वाला शब्द है, यह भी हमारा तद्भव होता है। और गिनती की संख्या जितने भी है, एक को छोड़कर जितना बड़ा संख्या, कोई भी संख्या चले जाइए एक को छोड़कर, वह सभी संख्या हमारा क्या होता है? तद्भव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तद्भव को पहचानने का ट्रिक है कि जितने भी हिंदी शब्द है सभी तद्भव होंगे, चंद्र बिंदु वाला शब्द भी तद्भव, और गिनती की संख्या में एक को छोड़कर शेष सभी संख्या जो है वह तद्भव होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आँख, आँख में क्या है? यहाँ चंद्र बिंदु आ गया तो चंद्र बिंदु वाला शब्द भी क्या होता है? तद्भव होता है। इसके अलावा हम लोग 18 लिखते हैं तो 18 क्या है? गिनती का संख्या है तो गिनती का संख्या वाला भी क्या होता है? तद्भव होता है। इसके अलावा मूछ, मूछ में क्या आ गया? चंद्र बिंदु आ गया तो यह भी हमारा क्या है? तद्भव है। जैसे बंदर, तो बंदर क्या है हमारा? बंदर हिंदी शब्द है तो यह भी क्या हो गया हमारा? तद्भव हो गया। तो जितने भी हिंदी के शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द और गिनती की संख्या सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। साथियों, इसके अलावा यदि हम लोग देखें अक्षर को, तो अक्षर का जब संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो अक्षर का संधि विच्छेद करने पर यह टूटता है ख और छ में, अर्थात ख से बना शब्द और छ से बना शब्द भी हमारा तद्भव होगा। कौन सा होगा? तद्भव। अगर अक्षर से है, अक्षर से होता है तब तो हो जाता है हमारा क्या चीज? अक्षर से बना शब्द हो जाता है तत्सम। लेकिन अक्षर का जब संधि विच्छेद कर देते हैं तो संधि विच्छेद करने पर यह ख और छ में विभक्त हो जाता है। तो अक्षर के संधि विच्छेद से ख और छ प्राप्त हुआ, तो ख और छ से बना शब्द हमारा फिर क्या हो जाता है? वह हो जाता है तद्भव। जैसे हम लोग बात करते हैं खीर, खीर, खीर में क्या आ गया? ख, तो ख से हो गया खीर तो ख आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे छल, छल में क्या आ गया? छ, तो छ वाला भी क्या होता है हमारा? तद्भव होता है। तो याद रखना है साथियों बिल्कुल कि तत्सम के पहचान के लिए स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ,
मूर्धन्त न, री, रेफ और पदेन र, ये सब वाला शब्द आता है तो तत्सम होता है। लेकिन जब हिंदी का कोई शब्द हो या फिर चंद्र बिंदु वाला शब्द या गिनती की संख्या जिसमें एक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़कर बाकी सभी गिनती की संख्या वाले शब्द तद्भव होते हैं। और ये अक्षर जो है, अगर अक्षर मिल गया, सीधे अक्षर मिल गया तो अक्षर वाला शब्द तो तत्सम हो जाता है, लेकिन अक्षर का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ख और छ बनता है, तो ख और छ से बना शब्द भी हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे ख से खीर बना तो तद्भव हो गया, छ से छल बना तो यह भी हमारा तद्भव हो गया। अब हम लोग कुछ प्रश्न की सहायता से इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, परिमाण में कौन सा शब्द है? परिमाण। अब साथियों यहाँ पे शब्द जो है इसको हम लोग पकड़ेंगे। परिमाण क्या दिया गया है? परिमाण। तो परिमाण में यहाँ कौन सा न आ गया? यहाँ आ गया मूर्धन्त न, और मूर्धन्त न वाला हम लोग देखे थे कि तत्सम में जाता है, अर्थात हमारा यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तत्सम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, मातृ में कौन सा शब्द है? मातृ, ये मातृ कौन सा शब्द होता है? मातृ। तो कैसे पहचानेंगे? तत्सम है या तद्भव? ऑप्शन में दो ही दिया, तत्सम या तद्भव। तो इससे जैसे हम लोग देखे रे, क्या हमारा री है, तो री कार वाला भी किस में देखे थे हम लोग? री भी देखे थे तत्सम में, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम, ऑप्शन ए। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्म में कौन सा शब्द है? चर्म। चर्म में क्या आया है? यहाँ पे रेफ आया, और रेफ किस में जाता था? रेफ वाला शब्द, रेफ वाला शब्द होता था तत्सम का, तो क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रयोग कौन सा शब्द है? प्रयोग कैसे पकड़ेंगे हम? प्रयोग कौन सा शब्द है? तत्सम है या तद्भव? तो बस ट्रिक में हम लोग देखे थे कि पदेन र, यहाँ पे क्या, ये पदेन र है, और पदेन र वाला शब्द भी क्या होता है? तत्सम होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण में कौन सा शब्द है? प्राण। यहाँ पे भी क्या आ गया है? पदेन र आ गया, इसका मतलब यह भी कौन सा शब्द होगा हमारा? तत्सम होगा, अर्थात ऑप्शन ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है, 5 कौन सा शब्द है? 5। 5 क्या है? गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या कौन सा होता था? गिनती का संख्या तो तद्भव होता है, अर्थात ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, मूछ कौन सा शब्द है? मूछ। ध्यान से अगर हम लोग देखें साथियों मूछ शब्द को, तो मूछ में क्या लगा हुआ है? चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो चंद्रबिंदु वाला क्या होता था? चंद्रबिंदु वाला तद्भव होता है, अर्थात मूछ हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव, अर्थात ऑप्शन बी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण में कौन सा शब्द है? यहाँ पे है कि श्रवण। श्रवण क्या चीज से शुरू हुआ है? श्र, ये श्र से है। श्र वाला शब्द क्या होता था? श्र वाला शब्द होता था तत्सम, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 21 कौन सा शब्द है? 21। ध्यान से देखिए साथियों, 21, 21 क्या हमारा? गिनती की संख्या है, और जब गिनती की संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण कौन सा शब्द है? ऋण कौन सा शब्द है? ऋण में क्या आ गया है? री, और री वाला शब्द क्या होता था? री वाला शब्द जाता था तत्सम में, अर्थात क्या हो जाएगा? ऋण कौन सा हो जाएगा? ऋण हो गया तत्सम शब्द, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, परिमाण कौन सा शब्द है? परिमाण। ध्यान से देखेंगे यदि हम लोग, तो परिमाण में जो न है, यह न मूर्धन्त न है, और मूर्धन्त न वाला क्या होता था? मूर्धन्त न वाला शब्द तत्सम होता था, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर कौन सा शब्द है? खीर तत्सम है या तद्भव है? तो यहाँ ख से स्टार्ट हुआ, और ख वाला शब्द क्या होता था? तद्भव होता था, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, ज्ञान कौन सा शब्द है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? यहाँ पे क्या आ गया? ज्ञ, और ज्ञ वाला शब्द कौन था? ज्ञ वाला शब्द होता है तत्सम, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल कौन सा शब्द है? यहाँ पे क्या है? छल। छल क्या चीज से शुरू हुआ है? छ से, तो छ वाला शब्द हम लोग देखे थे, ख और छ वाला शब्द होता है तद्भव, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। छल कौन सा शब्द हो गया? तद्भव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक कौन सा शब्द है? 50 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि श्रमिक कौन सा शब्द है? श्रमिक। श्रमिक में क्या गया है? यहाँ पे आ गया श्रम, और श्र जो है श्रमिक में क्या गया? श्र, और श्र वाला शब्द क्या होता था? श्र वाला शब्द जो है यह होता था हम लोगों का तत्सम, अर्थात ऑप्शन ए। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में
हिंदी व्याकरण के तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का ट्रिक दिखा और ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न का हल भी किया। यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।